लिस्ट का मतलब क्या, किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर को क्या करें हम एक सीक्वेंस में लिखें, लिस्टिंग करें, ठीक है ना। जैसे हम सामान लेने जाते हैं बेटा मार्केट में, तो मम्मा लोग क्या करती है, पहले लो मसाला लिखो, धनिया लिखो, मिर्ची लिखो, ये लिखो, हाउ लिखो, उन दूसरा लड़का सटा देता, मैगी सटा दिया, लो गुरुजी मैगी ले आना है। समझ में आ रही बात? तो बाबू यहाँ पे लिस्टिंग का मतलब है सबको लिखना, अरेंज करना है, ठीक क्या है। दो आपस आस पास के लोग होने चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किसकी बात में होता है, क्या ऐसा तो है नहीं, पड़ोसी देशों के बीच में ज्यादा झगड़ा लड़ाई होता है ना। अब वो अलग बात है बेटा, अभी हम लोग का अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं हुआ है, अभी हम लोग का ऐसे समझे जैसे नहीं कि भैया मुंह से, ठीक है, ओवरली लड़ाई चल रही है। और पाकिस्तान से आप देख ही रहे हो किस तरह के हम लोगों ने अभी युद्ध किया, हमारे सैनिकों ने तबाह कर दिया, उनकी हालत खराब हो गई है बाबू। समझ में आ रहा है? जगह जगह रो रहे हैं, हाय दैया हमारे तो प्राण चले गए। अकॉर्डिंग टू एपी क्या होना चाहिए, या तो वो जो आपने लिस्ट किया है नंबर ना, या तो वो इंक्रीज करना चाहिए, यानी उसके नंबर्स एक रेशियो में बढ़ने चाहिए, या फिर उसके नंबर एक रेशियो में घटने चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ना तो ये आपकी लिस्ट की हुई नंबरिंग में कुछ भी इंक्रीमेंट है, ना तो डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए अगर आपसे कोई कहे nth टर्म ऑफ एपी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये आपका फॉर्मूला है, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग बेटा। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके बुक का 5वां चैप्टर है। कुल मिला के हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। ये हम लोगों का कौन सा चैप्टर है बेटा, 5वां चैप्टर है। तो आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इसके पहले नहीं पढ़ा। जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, तो आपने पॉलिनोमियल कहाँ पढ़ रखा था, 9th में पढ़ रखा था। इसी तरीके से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन का नाम तो तुमने क्लास 6, 7, 8 कहीं तो सुना था ना बेटा, तो कुछ उससे रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, और इसको क्या है, इसको आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि ये प्रोग्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा, इसके डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। डेफिनेशन में लिखा है बेटा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। इज ए लिस्ट का मतलब क्या है, किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर को क्या करें हम एक सीक्वेंस में लिखें, लिस्टिंग करें, ठीक है ना। जैसे हम सामान लेने जाते हैं बेटा मार्केट में, तो मम्मा लोग क्या करती हैं, पहले लो मसाला लिखो, धनिया लिखो, मिर्ची लिखो, हे लिखो, हाउ लिखो, उन दूसरा लड़का सटा देता, मैगी सटा दिया, लो गुरुजी मैगी ले आना है। समझ में आ रही बात? तो बाबू यहाँ पे लिस्टिंग का मतलब है सबको लिखना, अरेंज करना है, ठीक। किस कैसे और हम लोग अरेंज करेंगे, तो लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। क्या करना है, हर एक टर्म को हम तब पाएंगे जब उसमें एक फिक्स क्वांटिटी का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ बोला है ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले वाले टर्म को छोड़ करके अगर मुझे क्या करना है, एक नया टर्म चाहिए, तो हर बार हम लोग एडिशन करते रहेंगे एक फिक्स नंबर का। अब देखो, जिस फिक्स नंबर को हम लोग हर बार ऐड कर रहे होंगे ना, उसी को यहाँ पे हम लोग किस वर्ड से, किस नाम से जानते हैं बेटा, उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है बच्चा, उसका नाम हो जाता है कॉमन डिफरेंस। समझ में आया बेटा? इस जो हमने नंबर ऐड किया ना, जो हमने एक कांस्टेंट नंबर क्या किया है, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड किया है, उसका क्या नाम होगा, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये क्या होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखिए पहले हम लोग कि क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कौन सा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे कुछ नंबर की लिस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर बेटा मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा बेटा 9, फिर इसके बाद मैं लिख रहा हूँ 13, इसके बाद बेटा हमारे पास 17। ये हमने टर्म लिखा है, ये कुछ हमने नंबर्स लिखे हैं। अब आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 1 में, किसमें बेटा 1 में अगर मैं 4 का एडिशन कर दूं, इस 1 में कितने का एडिशन कर दूं बेटा, 4 का। तो जैसे ही 4 का एडिशन करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, आपको 5 मिल जाएगा। यही बात तो कह रहा ना कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में, यानी पहले वाले टर्म में अगर एक कोई फिक्स नंबर ऐड कर दिया जाए, तो 5 के पहले वाला टर्म कौन है, 1 है। पहले टर्म को छोड़ देना है, इसके पहले नहीं जाना हम लोग को, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें कुछ ऐड वैड नहीं करना है, वो ऑलरेडी हमारे पास मेंशन होगा। अब मान लीजिए जैसे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है,
और किसी ने कहा कि आपको इसमें एक कांस्टेंट यानी एक फिक्स नंबर 4 को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, 1 में जैसे ही मैं 4 को बेटा ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 5 पे। 5 पे अब क्या करना है, फिर 5 में मैं 4 को ऐड कर दिया। 5 में क्या ऐड किया, 4। जैसे ही मैं 5 में 4 को ऐड करूंगा तुरंत बेटा हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 9 मिल जाएगा। फिर देखिए 9 में हमने क्या किया, एक फिक्स ही नंबर प्लस करना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में 4 ऐड किया, सेकंड वाले में कुछ और ऐड कर रहे हैं, थर्ड वाले में कुछ और ऐड, ऐसा नहीं है बेटा। हमें वो फिक्स नंबर, फिक्स क्वांटिटी ही ऐड करना है जिसका नाम हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म की बात अगर हम करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, अगर 9 और 5 की कहानी देखें तो 9 और 5 की कहानी में कितने का डिफरेंस आप कहोगे सर, 4 का। 5 और 1 की कहानी में कितने का डिफरेंस आप कहोगे सर, 4 का है। यहाँ पे देखो जैसे ही 9 में 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। लेकिन जरा डिफरेंस देखो, डिफरेंस किसका किसका देखना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का, दो लगातार वाले टर्म का ही देखना है। तो यहाँ देखो 13 और 9 में अगर डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर अगर यहाँ पे 4 मैं ऐड कर दूं, किसमें सर ऐड कर दो, 13 में, तो क्या आपको 17 मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि 17 और 13 का भी डिफरेंस कितना आ गया, 4। तो ये जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, ये पहला वाला टर्म इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, A1। ये जो सेकंड 5 लिखा है ना, इसका मतलब ये सेकंड टर्म है, इसका नाम A2 हो गया। ये हमारा क्या है बेटा, थर्ड टर्म। ये हमारा क्या है बेटा, फोर्थ टर्म। तो ये कौन सा टर्म होगा, ये हमारा फिफ्थ टर्म यानी 5वां टर्म हो गया। ये जो हमने नंबर्स की लिस्टिंग की है, तो कितने नंबर हम लोगों ने लिस्ट कर लिया बेटा, लिख लिया है। तो सर यहाँ पे हमने टोटल 5 नंबर लिखे थे। किस ऑर्डर में लिखे हैं, किसी एक पैटर्न के हिसाब से लिखे, किसी एक रूल के अकॉर्डिंग ही तो लिखे हैं। ऐसा तो नहीं 5 नंबर कोई भी उठा के लिख लिया हमने, ऐसा तो हमने नहीं किया बेटा कि एक बार 1 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर आके यहाँ पे 17 लिख दिया है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। ऐसा तो लिखा नहीं। देख लो बेटा, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना है, 4 है। कौन से सर दो नंबर, कोई भी दो नहीं बेटा, आसपास के। यहाँ देखो 1 और 5 के बीच का डिफरेंस 4 है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 है, 9 और 13 के बीच का डिफरेंस 4 है, 13 और 17 का बीच का डिफरेंस 4 है। तो आप देख पा रहे हो ना, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है बेटा, कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सेम ही नंबर का डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, तो अगर ऐसा आपको कभी भी दिखाई देता है तो इसका मतलब जो ये नंबर की लिस्टिंग की गई है, ये हमने जो नंबर की लिस्टिंग की है, इसका मतलब ये जो सीरीज बनी, इस लिस्टिंग से जो हमने एक सीक्वेंस बनाया, एक सीरीज बनाया, एक प्रोग्रेशन बनाया बेटा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हमारा एक प्रोग्रेशन हो गया जिसका क्या नाम हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही बात इस डेफिनेशन में कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ है नहीं, बस क्या है, नंबर की लिस्टिंग है। और ऐसे नंबर की लिस्टिंग है जिसमें क्या किया गया है, हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है, और उस क्वांटिटी का, उस फिक्स नंबर का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये हमने पहला टर्म यानी इसका नाम हो गया A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा हमारे पास A3, चौथा A4 और पांचवा A5। ये इनको लिखने का तरीका है। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस का कोई फॉर्मूला जानना चाहे कि होता क्या है, तो कॉमन डिफरेंस का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा A2 माइनस A1। ये याद रखना, ठीक है। तो क्या सर A2 माइनस A1 से ही कॉमन डिफरेंस निकल सकता है? नहीं बेटा, कॉमन डिफरेंस तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म से निकाल सकते हो आप। जैसे सर क्या करो, A3 माइनस A2 करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। या फिर आप क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं A5 माइनस A4 कर दो, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं लिख सकते, कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल नहीं हो सकता। किसके इक्वल नहीं हो सकता? देखो बेटा, ये नहीं लिख सकते हम कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, अगर आप लिखना चाहो A3 माइनस A1 तो ये गलत है, ये नहीं होगा बेटा, ये इसके इक्वल
नहीं होगा। हमेशा क्या है, दो आस पास के लोग होने चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किसके वास्ते में होता है, क्या ऐसा तो है नहीं, पड़ोसी देशों के बीच में ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होता है ना। हाँ, अब वो अलग बात है बेटा, अभी हम लोगों का अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं हुआ है, अभी हम लोगों का ऐसे समझे जैसे नहीं कि भैया मुंह से, ठीक है, ओरली लड़ाई चल रही है। हाँ, और पाकिस्तान से आप देख ही रहे हो किस तरह के हम लोगों ने अभी युद्ध किया, हमारे सैनिकों ने, हाँ, तबाह कर दिया, उनकी हालत ख़राब हो गई है बाबू। समझ में आ रहा है, जगह जगह रो रहे हैं, हाय दैया हमारे तो प्राण चले गए, हम सूख गए, कितने सैनिक मारे गए, देख रहे हो बेटा उनकी हालत। हाँ, तो यहाँ पे बस यही देखना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3 या फिर a5 माइनस a4, इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल श्योर, कहानी समझ में आ गई बेटा। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास कहीं कुछ इस तरह की एपी लिखनी है, प्रोग्रेशन आपको बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी समझानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लीजिए आपके पास कुछ टर्म लिखे गए हैं, क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 और ऐसे कुछ टर्म हमने बेटा लिख दिया है। तो पहली खास बात क्या है, जो ये टर्म है वो कैसे होने चाहिए, एक ऐसे नंबर्स के साथ होने चाहिए जिससे कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या हो, सेम हो। यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं a3 माइनस a2, या इसी को आप बोल सकते हो बेटा a4 माइनस a3, और इसी को हम बोल सकते हैं a5 माइनस a4, ऐसे डॉट डॉट, और ये सबकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, d के बराबर, यानी एक फिक्स क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। बेटा ये हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि एपी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये हमारा एपी है या फिर एपी नहीं है। तो देखें पहला क्वेश्चन में क्या मेंशन है, देखो यहाँ पे 1 1 2 2 और इस तरह का ये कुछ नंबर्स हमें लिखे हुए हैं। अब हमें ये चेक करना है एपी है या नहीं। एपी की होने की कंडीशन क्या है बेटा, देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे नंबर लिखे 1 2 3 4, ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हो ये दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, +1, यहाँ भी कितना है बेटा डिफरेंस, +1, यहाँ भी डिफरेंस कितना है, +1। अच्छा, मान लीजिए नंबर एकदम सेम लिख दिए गए 2 2 2, इस तरह का नंबर भी लिखा हुआ है, तो क्या सर ये एपी है या नहीं है, तो बेटा ये एपी होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये हमारी कांस्टेंट एपी है। कौन सी एपी बेटा, कांस्टेंट एपी है। और कांस्टेंट एपी की खास बात यह है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बेटा 0 होता है। किसकी बेटा, कांस्टेंट एपी की। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो देखो यहाँ पे 0 है। यहाँ पर भी अगर हम आप माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे 0 मिलेगा, a3 माइनस a2 करेंगे बेटा तो भी 0 मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं बेटा कि ये AP नहीं है, ये सर AP है। ये अगर ऐसा कभी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप बताइएगा AP है विथ कॉमन डिफरेंस 0 के साथ। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, बट यहाँ पर बेटा कॉमन डिफरेंस +1 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आएगा और यहाँ पर बेटा फिर से +1 आ गया। तो अगर ऐसा आ रहा है कि यानी कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है, एक जैसा मतलब समझ रहे हो ना, a2 माइनस a1 का जो रिजल्ट आया है वही तुम्हारा रिजल्ट किसका आना चाहिए, a3 माइनस a2 का भी आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है, क्या ये दोनों 0 = 1 होता है, कभी नहीं होता है सर। इसका मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका इट इज़ नॉट अ एपी, इट इज़ नॉट अ एपी। समझ में आई बात बेटा, तो हमारी ये एपी नहीं होगी। कौन सी वाली बेटा, पहला वाला केस, जो पहला केस है वो हमारा एपी नहीं होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो सेकंड वाला देखिए एग्जांपल। सेकंड में क्या लिखा है, 5 2 -1 -4 और ये -7। इसका हमें आंसर करना है कि ये एपी है बेटा या फिर एपी नहीं है। तो सबसे पहला काम, इसका नाम हम क्या बोले बेटा, a1 रख लीजिए। इसका नाम क्या है बेटा, a2 है हमारा सेकेंड टर्म। दिस वन इज थर्ड टर्म, बोलो बेटा ठीक है। और ये हमारा क्या है, a4 हो जाएगा और ये हम लोगों का क्या होगा बेटा, a5 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें पहले हम d की। तो अगर हम पहले d की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 लिखोगे आप, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, a2 की वैल्यू कितनी है,
A2 मतलब सेकेंड टर्म, A2 का मतलब क्या है, ये हमारा A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आ जाएगा बेटा 2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा जो D आएगा वो कितना आएगा बेटा -3 आ गया। चलो ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग किसके साथ चेक करेंगे बेटा, D A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2 से। अब A3 के पास आ जाइए, तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आपसे मिलेगा कितना, अरे सॉरी A3 की वैल्यू आपकी, हाँ ठीक है -1 है, कितना है बेटा -1 मिलेगा। बोलो ठीक है, आपको A3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। अच्छा, और A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये -2 हो जाएगी। तो यहाँ से भी तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना आया, -3 आया कि नहीं आया, आप देख पा रहे हो ना, इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो D आया है पहले वाले, कहाँ से बेटा, A2 माइनस A1 करके जो आपका D का वैल्यू आया है, वही D की वैल्यू किससे आई है, A3 माइनस A2 करके भी आई है। वही D की वैल्यू किससे आने चाहिए, वही D की वैल्यू A4 माइनस A3 के साथ भी आनी चाहिए। चलो A3 की वैल्यू कितनी है और A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है बेटा -4 और A3 की वैल्यू हमारी थी -1। अब आप सोचिए इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -4 + 1, दैट मीन्स यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है -3। तो आप देख पा रहे हो ना, ये सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, एक कांस्टेंट टर्म का एडिशन हुआ है, एक कांस्टेंट टर्म का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। दैट मीन्स ये AP को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा एक AP फॉर्म होगी। ठीक है, कह रहा है इसके 3 टर्म और लिखने हैं, कितने टर्म और लिखने बेटा, तो -7 है आपके पास, कितना है -7, तो -7 में अगर आप कितना और कर दोगे बेटा, आपके पास डिफरेंस कितने का आया, -3 का आया है ना। इस -7 में ये आपका कौन सा टर्म है बेटा, ये आपका 5th टर्म है। तो अगर आपको चाहिए कौन सा वाला टर्म, आपको चाहिए हमारे पास 6 वाला टर्म, तो ये हो जाएगा बेटा -10। अगला कौन होगा, -13 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन होगा, माइनस का बेटा 16 हो जाएगा। तो ये आपके 3 टर्म और आ जाएंगे, कौन कौन से बेटा, -10, -13, -16 आ जाएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया था वो कितना आया था, -3 आया था। और इसकी कहानी ये है, अगर आपको कंप्लीट इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है, इस प्रोग्रेशन को कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फिक्स क्वांटिटी है यानी -3, उसको क्या करना है, एडिशन करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए। तो -7 था आपके पास लास्ट टर्म, यहाँ से इसमें -3 ऐड कर दोगे तो -10 हो जाएगा। -10 में -3 ऐड कर देंगे तो -13 मिलेगा, और -13 में -3 ऐड कर दोगे तो -16 मिलेगा। ठीक है, बोलो बच्चा, क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं बेटा इसी का। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ जो लिखा हुआ है 4, फिर आगे क्या लिखा है 4 + √2, फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बेटा 4 + 2√2, और बेटा यहाँ पे 4 + 3√2। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा कौन सा टर्म होगा, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा A2 हो जाएगा, ये हमारा क्या है A3 है, और ये हमारा A4 है। ये हमारे 4 टर्म लिखे हैं। अब हमें बताना है कि ये जो टर्म लिखे गए हैं क्या ये AP में हैं, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ही रूल है, कॉमन डिफरेंस वाला। कौन सा वाला बेटा, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए जरा, कॉमन डिफरेंस निकालने का तो तरीका आपको बताया गया है, कैसे A2 - A1 करना है, उल्टा मत सोचिएगा। तो A2 की वैल्यू है कितनी, A2 की वैल्यू हमारे पास 4 + √2 है, और बेटा A1 की वैल्यू कितनी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से D का रिजल्ट कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब बेटा चेक कर लीजिए D = कहाँ से, A3 - A2 कर लो आप, तो A3 - A2 करोगे तो A3 की वैल्यू कितनी है, देखो ये A3 है आपकी, A3 की वैल्यू 4 + 2√2। अब A2 से माइनस कर दो, A2 आपका ये है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का √2, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 2√2 में से एक √2 घट जाएगा, एक √2 जैसे जाएगा तो D की वापस से वैल्यू कितनी आएगी, √2 ही तो आ गई बेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम है, हमेशा क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक AP है, सेकंड वाला भी आपकी AP है, लेकिन फर्स्ट वाली आपकी AP
नहीं थी। ये दोनों क्या हैं, सेकेंड और थर्ड आपकी क्या बनाएंगी, एपी बनाएंगी, जबकि आपका फर्स्ट वाला एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसके आपको 3 टर्म लिखने हैं। तो अगला टर्म कौन आएगा बेटा, अगला इसका नेक्स्ट टर्म कौन है बताइए। तो इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 + 4√2। नेक्स्ट क्या है, एक और √2 ऐड कर दोगे, 4 + 5√2 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 + 6√2। ये आपके बाकी के 3 टर्म हो गए। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। क्लियर है बेटा, ओके, नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे है हमारे पास जनरल फॉर्म एंड एपी, यानी एपी को लिखने के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, एपी को लिखने का जो जनरल फॉर्म है वो मैंने आपको पहले समझाया कि हम लोग इस तरह से टर्म को लिख सकते A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे हम लोग बेटा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, एन टर्म अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में एन तक तो जाना ही होगा। अब क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या कहलाता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म हमारे पास है, इसको हम ए बोलेंगे। और आपसे बताया गया है कि जनरल टर्म लिखते समय हम लोग एक कॉमन नंबर का यूज करेंगे, जो क्या करेंगे, हर एक टर्म में ऐड करेंगे तो हमें अगला वाला टर्म मिलता चला जाएगा। तो उस कॉमन टर्म का नाम हमारा डी है, यहाँ जिसको यूज किया गया है। तो ए में कितना जोड़ दें, ए में अगर मैं डी जोड़ देता हूँ तो हमें सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा। यानी जब आपसे कभी कहा जाए कि सेकेंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, यानी a + d पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, a + d यानी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म किसकी कहानी बेटा, थर्ड में क्या करना, अगर एक d और ऐड कर दोगे तो ये कितना d बन जाएगा, 2d बनेगा कि नहीं। अरे भैया, इसमें अगर मैं एक d और ऐड कर दूं तभी तो जाके हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा। तो एक d ऑलरेडी आपके पास था, एक d ऑलरेडी आपके पास था ना बेटा, और एक d जैसे ही ऐड करोगे आप, तुम्हें आप क्या मिलेगा, तो a + 2d मिल जाएगा। अगर मुझे A4 चाहिए, क्या चाहिए, A4 अगर चाहिए तो इसमें एक d मुझे और ऐड करना पड़ेगा। सर किस में ऐड करना होगा, A3 में। जैसे ही आप करोगे तुरंत आपको क्या मिलेगा, A2, तो ये आपको मिल जाएगा a + 3d। बोलो ठीक। तो इसका मतलब अगर मुझे A4 हो गया, हमारा A5 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, a + 4d लिखेंगे। अगर मुझे A6 लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा, a + 5d लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टर्म बोला जाए, जिस टर्म की संख्या बताई जाए, जैसे किसी ने कहा कि 7th टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म, एपी का 7th टर्म, यानी A7 किसके बराबर होगा, तो आप बताओ सर, a + 6d के बराबर होगा। सर ये एक d कम क्यों हुआ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा जब हम फर्स्ट टर्म लिख रहे थे तो वहाँ पे d नहीं था। तो जब हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, ये देखो हमने फर्स्ट टर्म लिखा है, क्या इसके साथ कोई d है, आप बोलोगे नहीं सर इसके साथ तो कोई भी d नहीं है, यानी 0d है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले के साथ कोई भी d नहीं है, d का जो ओरिजिनेशन है, d जहाँ से आया है पिक्चर में, वो कहाँ से आया है, सेकेंड वाले टर्म से। देख रहे हो यहाँ पे एक d, अगर सेकेंड है तो एक है, समझो बात को। अगर सेकेंड टर्म कहा जा रहा है तो एक d आया है, थर्ड टर्म कहा गया है तो 2d आया, यानी संख्या 3 होगी तो d की संख्या 2 होगी। अगर टर्म की संख्या 3 है तो d की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आप बताइए, a अगर 7 कह रहा है तो d की कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी, तो d की हमें टोटल कितनी संख्या लिखनी पड़ेगी, 6d लिखना पड़ेगा। अगर बेटा ऐसे आपको बोले कि A11 कितना होगा तो आप क्या बताओगे, a + 10d बताओगे। कितना बताओगे बेटा, a + 10d। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को समस्या है। यानी कि जनरल टर्म क्या होता है, किसका जनरल टर्म, जनरल फॉर्म, जनरल टर्म, इसकी बात करें। अगर मैं अभी जनरल फॉर्म की बात करें, अभी तो हम टर्म आपको बताएंगे क्या होता है। यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है बेटा, तो ये होता है a पहला टर्म, दूसरा क्या है a + d, तीसरा क्या होगा बेटा a + 2d, चौथा टर्म क्या होगा बेटा a + 3d, पांचवा क्या आएगा, ये तो चौथा होगा, पांचवा कितना होगा a + 4d बेटा। फिर 6 वाला कौन सा होगा, a + 5d, 7 क्या हो जाएगा
ए प्लस 6d, अरे बोलो अगर 8 बोला जाए तो a प्लस 7d। बात समझ में आ रही ना, जितने टर्म बोले जाएंगे उससे एक कम d लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे जनरल फॉर्म है, क्या लिखने के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने के। ठीक है, एक बार मैं वापस से समझा रहा हूँ आपको, जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो समझे। यानी कि a पहला टर्म होगा, दूसरा क्या होगा a प्लस डी होगा, क्योंकि हम एक फिक्स नंबर का ही तो एडिशन कर रहे हैं। वो फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर हमारा d है। अगला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा बेटा। अगला a प्लस 3d, अगला a प्लस 4d। अरे बोलो, ऐसे करते करते हम लोग लिखते हैं। और ये जो कुछ भी लिखा है ये हमने क्या लिखा है, जनरल फॉर्म लिखा है। क्या लिखा है बेटा, जनरल फॉर्म। अच्छा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे बेटा सो ऑन, इसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो बेटा आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। बोर्ड लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो जरूर पूछे जाएंगे कि यानी nth टर्म, इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। कौन सा टर्म बेटा, इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एक और नाम है, याद रखना, nth टर्म बोलो या फिर इसी को बेटा क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। ठीक है, याद रखना। तो क्या कैसे निकालते हैं, क्या होता है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपकी सीक्वेंस यानी कि आपकी प्रोग्रेशन में लिख दे रहा हूँ। a, दूसरा टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस डी होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d होगा। चौथा कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 3d होगा। अरे बोलो, तो इस तरह से फिफ्थ वाला कितना हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। ये अगर आपका a1 है, कितना a1 है, तो ये क्या होगा, a2 है। ये क्या है बेटा, a3 है। ये क्या है बेटा, a4 है कि नहीं है। ये क्या होगा बेटा, a5 होगा। तो ऐसे करते करते आप जरा ऑब्जर्व करो कि जब आपसे कहा गया फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म बेटा, फोर्थ, चौथा वाला टर्म कौन सा, देखो जरा ध्यान से, फोर्थ। तो कितने डी लिखे गए हैं, कितने डी लिखे गए हैं, तो आप कहोगे सर 3d लिखा गया है। यानी जितने नंबर ऑफ टर्म थे उससे एक कम डी लिखा गया है। यानी सोचो, अगर मैं कल को आपसे कहूँ कि बेटा a25 बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे अच्छा सर ने कहा था कि जितने टर्म बोले जाएंगे उससे एक कम डी लिख देना है a के साथ। ठीक है ना, a के साथ, यानी a लिखा प्लस में एक कम करो मतलब 25 था, एक कम कर दो 24 हो गया, तो 24d लिख दो। यही क्या हो जाएगा, आपका a25 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। एक और देख लो, अगर मान लीजिए मैं कहूँ बेटा a30 लिखो, a30, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर a लिखिए प्लस में 30 में एक कम करके लिखो, तो 29, और ये 29 किसके साथ लिखना है, d के साथ। यही आपका क्या हो गया, a30 आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ a50 कितना होगा, a50, तो आप क्या बताओगे, सर a लिखिए पहले, तो पहला टर्म तो लिखना ही लिखना है सर। हाँ बिल्कुल लिख लिया बेटा। अब क्या लिखूँ बेटा, 50 है ना, 50, तो 50 में एक कम करिए सर जी, 50 में एक कम कर देंगे तो 49, और उसके साथ में क्या लगा देना, डी लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, 50th टर्म हो गया। यानी जो हमारा 50th टर्म होगा उसकी वैल्यू, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, a प्लस 49d होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, nth टर्म तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा, n टर्म तक। n मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 10 हो गया तो 9 लिख दिया। अब मुझे अप टू कहाँ तक जाना है, n टर्म, ऐसे चलते चले जाना है। n कुछ भी नंबर हो सकता है, वो नहीं पता हम लोगों को, लेकिन अभी वही लिखना है जनरल। तो an की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू बेटा, an की वैल्यू कितना लिखना चाहिए। तो अभी हमने बताया आपको कि जितना भी लिखना है उससे एक कम कर दो, किसके साथ, d के साथ। यानी a तो हम लिखेंगे, साथ में क्या लिखें, हमें कौन सा टर्म चाहिए, an टर्म चाहिए, an वाला। कौन सा वाला बेटा, an वाला। कौन सा वाला, an वाला। तो n में कितना कम करना है, 1, और क्या लिख देना, d लिख देना। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका जनरल टर्म कहलाता है, या nth टर्म, या इसी को क्या कहते हैं बेटा, nth टर्म ऑफ AP। AP का कौन सा टर्म, nth टर्म। बात समझ में आ गई बेटा। तो वापस से लिख दूं, देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर आपसे कोई कहे nth टर्म ऑफ AP लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, an इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ये आपका फॉर्मूला है, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। जहाँ वेयर 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 क्या याद रखना है, वेयर ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, क्या है बेटा, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एन क्या है बेटा, टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। और डी क्या है, डी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। बोलो बेटा, तो जनरल टर्म, जनरल जो हमारे पास टर्म है किसका, या nth टर्म, जनरल टर्म, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, nth टर्म ऑफ कौन सा बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप लोग एकदम से अपनी कॉपी में प्रॉपर मेंशन कर लीजिएगा। अगर कोई पूछे nth टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, तो आप बताइए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ठीक, चले आगे। हाँ बेटा चलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आपके पास, देखिए क्वेश्चन में मेंशन है, कह रहा फाइंड nth टर्म ऑफ ए पी। एक आपके पास ये ए पी है और उसका कह रहा है nth टर्म फाइंड करिए। चलिए पहले हम ए पी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपकी ए पी है और इसका पता करना है nth टर्म क्या होगा, यानी ए एन यानी जनरल टर्म। तो सबसे पहला काम आप ए लिखिए, पहला टर्म कितना है, तो आप कहोगे सर पहला टर्म 1 है। देखो ये पहला टर्म है, ये क्या कहलाता है, दिस वन इज फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या है बेटा, ये पहले दिखाई दे रहा है, इसका नाम ये क्या है, फर्स्ट टर्म। बोलो ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, अब आपको सेकेंड चीज चाहिए, कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 से। तो d की वैल्यू कितनी, a2 कितना है, a2 तो सर 2 है और a1 कितना है, 1 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको चाहिए कौन सा टर्म बेटा, nth टर्म। तो nth टर्म कौन सा बेटा, nth टर्म ऑफ AP। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है बेटा, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है कि नहीं है। अब ए एन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसे nth टर्म ही चाहिए, n को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, n ही रहेगा। आए इस वाले a को रिप्लेस करिए, किससे सर, क्या वैल्यू है इसकी, तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ 1 रखिए, प्लस n माइनस वन एज इट इज कॉपी करिए। d की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो क्या करिए ए एन कितना आएगा, 1 प्लस एन माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, तो ए एन की वैल्यू आपकी आ गई n। यानी जो इस सीरीज का ये हमारे पास जो दे रखा था प्रोग्रेशन, तो इसका क्या है, जो nth टर्म है वो किसके बराबर है, वो n के बराबर है। किसके बराबर है, n के बराबर। फिर आपसे कह रहा है कि इसका 15th टर्म बताइए, कौन सा वाला बेटा, 15th। इफ द नंबर ऑफ टर्म और 15 बताना है, तो देखो बेटा n की जगह कितना रख देना है, तो n की जगह आपको क्या रख देना, 15 रख देना है बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, देखो a15 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका आंसर। यानी इसके इस जो हमारे पास प्रोग्रेशन लिखा है, इसका 15th टर्म कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि n की वैल्यू ऑलरेडी 15 हमने रख दिया है। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस बार हमें n की वैल्यू बताना है। क्या क्या गिवन है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, d हमारे पास बेटा 5 है, और ए एन यानी जनरल टर्म यानी nth टर्म कितना दिया है, 95। फिर से आप फॉर्मूले पे आइए, बिल्कुल बेसिक सा बेटा, क्या है फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, ए एन का बात यहाँ किया गया है ना, इसका मतलब हमें वो वाला फॉर्मूला बेटा यूज करना होगा। ठीक है, तो देखो जरा ए एन की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 95 है, ओके। ए कितना दिया है, ए की वैल्यू 10 है, प्लस एन पता है क्या, नहीं एन तो नहीं पता, लेकिन डी आपको पता है, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है बेटा। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, बताइए, डी की वैल्यू 5 है, यहाँ दिया हुआ है बेटा। तो
तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कर ले, इसको हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा 95 हुआ। अब देखिए ये 10 है और इसमें बेटा 5 का मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है बेटा, देखो 5n माइनस का 5। बोलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आई बेटा। जैसा प्रॉब्लम दिया है उसके अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, जो जो गिवन है, जो जो डेटा हमारे पास गिवन है बेटा, उन डेटा को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमारे पास ये सारे डेटा दिए थे तो पहले उसको मेंशन कर लिया, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या किया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया सर, ए एन इक्वल्स टू, यानी कि जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास है, जनरल टर्म वाला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ऑलरेडी दिया था 95, ए दे रखा था 10, एन हमको पता करना है बेटा। तो क्या होगा जरा देखिए, इस 10 में से ये 5 चला गया तो कितना बचेगा, आप सर कहोगे सर 5 बचेगा, ये 5 हो गया, प्लस में कितना आया 5n। अब इस 5 को इधर लेके आओ, तो जैसे इधर लाओगे तो 5n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अब इस 5 से काट दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास ये जो सीरीज यानी ये आपके पास प्रोग्रेशन जो लिखा हुआ था उसमें कितने टर्म थे टोटल, इसमें टोटल 18 टर्म थे। कितने टर्म थे बेटा, टोटल 18 टर्म यहाँ पे लिखे गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से बेटा, एकदम आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है ना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। तो याद रखना, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोग घर पे जरूर करिएगा, एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा और इसको बेटा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। आइए चलिए, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या करना है कि 20th टर्म यानी कि n की वैल्यू दे रखा है। क्या दिया है, कह रहा है कि इसका 20th टर्म बताइए, यानी n कितना रखना है, 20 रख दीजिएगा। समझ में आ रहा है, कौन सा टर्म, जैसे रोल नंबर होता है ना बेटा रजिस्टर में 1 2 3 4 5, तो पूछते नहीं कि 15th रोल नंबर किसका है या 20 रोल नंबर किसका है, तो नाम बता देते हैं कि हाँ सर इनका नाम ये है, 20 वाला जैकलीन फर्नांडिस रोल नंबर 20 उनका है बेटा। हाँ तो तुम लोग कुछ भी नाम तो बताते हो ना बेटा, एक दूसरे का निकनेम भी रख लेते हो। तो इसी तरीके से इस सीरीज, एक सीरीज दी है और कह रहा है इसका 20th टर्म क्या आएगा। अगर ये एपी है तो आप सबको पता है एपी को पहले हम डिकोड कर लेते हैं। सर क्या डिकोड का क्या मतलब हुआ, पहले इसको बेटा हम लोग लिख लेते हैं 3 5 7 9। यहाँ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पहले पहला टर्म फाइंड करेंगे और हम लोग डी फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करेंगे बेटा, पहला टर्म और डी। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मतलब ए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। सर पहला टर्म हमारे पास यहाँ देखो ध्यान से, पहला टर्म तो 3 ही तो दिया है बेटा, ये क्या दिया है, 3 दिया है सर। ठीक, अब क्या निकालेंगे बेटा, अब सर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग, स्मॉल डी से। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, a2 कितना है 5 है सर, और a1 कितना है 3, तो d की वैल्यू हमारे पास सर 2 आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा, 2 आ जाएगी। बोलो किसी को दर्द है, किसी को दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब आइए हमें निकालना है 20 टर्म, कौन सा वाला, 20 वाला, ठीक। तो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल कौन सा बेटा, जनरल वाला। आ जाइए देखिए क्या है जनरल फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, ये सब आपको पता है। ये अपने पास एक फॉर्मूला है जो बहुत काम का फॉर्मूला है, जिसको हम क्या नाम दिए, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, या nth टर्म। अब हमें निकालना है 20, तो यहाँ n की जगह 20 रख दीजिए। किसकी जगह बेटा, a20 हो गया। a कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है। n की जगह वापस से सोचो 20 ही तो रखना है, और d की वैल्यू 2 आई है, तो a20 किसके बराबर होगा, 3 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 आएगा। इसका मतलब a20 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 41 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 41 अपना करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। एक प्रॉब्लम हम लोगों का
बिल्कुल सेम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन है, कह रहा 6 टर्म, यानी कौन सा टर्म की बात कर रहा है बेटा, इसका छठा टर्म ना। तो अगर 6 टर्म की बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, A6 लिखेंगे बेटा। अभी मैंने आपको समझाया है जितना नंबर ऑफ टर्म बोलेगा उससे एक कम डी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, 6, यानी छठा टर्म बोल रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, A+5D ही तो लिखना होगा बेटा, बोलो ठीक। अब उसने कहा है कि जो हमारे पास 6 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, देखो 6 टर्म ऑफ एन AP इज 6, जो हमारा छठा टर्म है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। इसका मतलब जो हमने ये लिखा हुआ है कौन सा वाला, इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ बेटा, परेशान नहीं हुई। इसका मतलब जो A6 है, A6 की वैल्यू कितनी दी है, आप बोलोगे सर 6 दिया है, कोई दिक्कत वाली हो बात है तो बताइए, A6 की वैल्यू कितनी दिया है, 6 ही तो दिया है। फिर आगे पढ़िए, एंड द 16th टर्म, 16 का मतलब क्या है, A16 की वैल्यू कितनी दी है, 14 दी है बेटा, दी है ना, यानी ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। और आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म, 27 टर्म, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। अब देखो इस तरह का प्रॉब्लम जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि पहले A6 को लिख लो आप, A6 को क्या A+5D लिख सकते हो बेटा, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग A16 की, A16 को आप क्या लिखोगे, A+15D ही तो लिखोगे बेटा, अरे भैया A16 है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, A+15D ही तो लिखेंगे, बोलो ठीक है। ठीक, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 5, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 10D। अब देखिए जरा, अगर हम 14 को 6 से माइनस करते हैं, किससे बेटा, 14 को किससे माइनस करना है बेटा, 6 से माइनस करना है, तो अपना आंसर यहाँ कितना आएगा, माइनस का 8। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करिए तो D की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8/10, इसका मतलब 4/5 आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, दैट मीन्स D आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए यानी A की वैल्यू। तो क्या करो, इस D की वैल्यू को किसी पहली इक्वेशन या दूसरी किसी एक इक्वेशन में आपको रखना है। तो मैं लिख देता हूँ पुट D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको देखो क्या मिलेगा, A+5D, D की वैल्यू कितनी बेटा, D की वैल्यू सर हमारे पास आई है, कितनी आई है, 4/5 ही तो आई है बेटा, और ये सब किसके इक्वल है, 6 के। तो इस 5 से ये 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। A+4 की वैल्यू किसके बराबर, 6 के, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू सर हमारे पास 2 आ जाएगी, बोलो बेटा ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए था, A आपको मिल गया और आपको D मिल गया। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है बेटा 27th टर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको हम लोग लिखेंगे A27, क्या लिखेंगे, A27। A27 को हम लोग लिख सकते हैं A+26D। अब A की भी वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू कितनी आई है, 2, और बेटा 26 इंटू D की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4/5, यही तो आई है बेटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो बस बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सम सीखेंगे, कैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स का सम करते हैं, और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग क्या करिए, खूब अच्छे से वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेंशन करिए। ठीक है बेटा, जय हिंद।